फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब जहाँ पे सेफ होंगे और मेरी वीडियो का इंतजार कर रहे थे ना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे गए कि दीदी अगर कोई पर्सन कोरियन शोज में वर्क करना चाहे तो क्या हम कर सकते हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड उसके साथ साथ ये भी बताइए कि क्या कोई इंडियन को अलाउ करेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि रेसिज्म होता है बिकॉज ऑफ कि जो इंडियंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि वो हाइजीन नहीं होते हैं या सांवले होते हैं, उनका कलर उनके हिसाब से मैच नहीं होता, और भी बहुत सारी क्रिटिसिज्म जो आप कहीं ना कहीं से शायद भी सुनते हैं। देन आपको ये रियलाइज़ होता है कि शायद कोरिया में थोड़ी बहुत रेसिज्म होते होंगे टूवर्ड्स इंडियन, एंड वहीं पे अगर कोई फॉरेनर्स है तो उनको वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वही सारी चीज़ें एंड बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, एंड एग्जांपल के साथ में भी बताऊंगी कि बहुत सारे इंडियंस हैं जो कोरियन इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, स्पेशली इंटरटेनमेंट एजेंसीज हैं उनमें वो वर्क करते हैं। पहले मैं ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूं कि आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे प्रोसीजर रहता है उसका। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे इंडिया में होता है कि अगर आपको किसी भी एंटरटेनमेंट एजेंसी में जाना है तो डेफिनेटली वो आपसे कोर्सेज मांगेंगे कि आपने कोई इसके लिए कोर्स कर रखा है या नहीं कर रखा है, आप मुझे बताइए। उसके साथ साथ आपकी लैंग्वेज में क्या क्या है, लाइक अगर आप बताते हैं कि मैं इंडिया से हूँ एंड मुझे सिर्फ हिंदी आती है तो प्रोबेबली चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन अगर आप बताते हैं कि मुझे इंग्लिश भी आती है एंड मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड मैं फ्लुएंट बोल सकती हूँ, कैमरा फ्रेंडली पर्सन हूँ, यानी कि कैमरे को देखते ही मेरी एक्टिंग स्किल्स बाहर निकलने लगती हैं, ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर भी चांसेस मिल जाते हैं एंड आपको ये यूजुअली पता ही होगा। बट इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो होता है कि आपने वो चीज़ कहाँ से सीखा है, यानी कि आपको वो चीज़ थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, एंड अगर आपने कोर्स कर रखा है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए एक स्पेसिफिक कोर्स होता है, इसमें भी बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ कोर्सेज होते हैं, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी। उसका जो कोर्स होता है वो होता है मास कम्युनिकेशन, एंड आपको अगर नहीं पता तो आप गूगल करके ये चीज़ अच्छे से समझ लेना कि मास कम्युनिकेशन फील्ड क्या होता है। अगर आपने ये कर रखा है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, एंड ये डाउट मन से निकाल दीजिए कि अगर आपने इंडिया से कोई कोर्स किया है एंड आप अगर कोरिया में जाकर उस चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपने इंडिया से मास कम्युनिकेशन कर रखा है तो आप फिर भी वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि उसके लिए वीज़ा कौन सा लगेगा, कि अगर कोई एक्टर बनना चाहता है, मॉडलिंग करना चाहता है तो उसके लिए एक अलग वीज़ा प्रोसेस होता है। मैं उसके बारे में अगर आप बोलेंगे तो मैं डेफिनेटली वीडियो बना दूंगी, एंड उस वीज़ा में यूजुअली आपको एक टाइम दिया जाएगा कि आप कोरिया में जाकर उस चीज़ के बारे में प्रैक्टिस कर सकते हो या सीख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोरिया में जाकर सिंगिंग सीखना चाहते हैं, डांसिंग सीखना चाहते हैं, या लाइक K-pop डांसिंग सीखना चाहते हैं, या मॉडलिंग करना चाहते हैं साउथ कोरिया से, तो आप उस वीज़ा के थ्रू वो चीज़ कर सकते हो। ये चीज़ें इसीलिए बता सकती हूँ क्योंकि मेरे नॉलेज में एक पर्सन है जो इंडिया से तो थे बट कोरिया में जाकर वो मॉडलिंग कर रहे हैं, एंड बहुत सारे मॉडलिंग प्रोजेक्ट होते हैं उसको वो हैंडल करते हैं। अगर आपके मन में ये है कि मैं मॉडलिंग नहीं कर सकती तो आप डेफिनेटली कर सकते हो अगर आप साउथ कोरिया से करना चाहो तो। थर्ड वन बात करते हैं मनी कितना लगेगा। देखो, ये सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती है कि आप कितना ज़्यादा पैसा स्पेंड कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा आपको सहूलियत यानी कि सुविधाएं आपको मिलेंगी। ये सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं। एंड ये अगर आपके माइंड में इंडियन रुपीज़ कोरियन करेंसी के बारे में डाउट्स हैं तो ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप अगर देखना चाहो तो मैं कोरियन लैंग्वेज जिस पे सिखाती हूँ उस चैनल पर मैंने वो वीडियो अपलोड किया हुआ है। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपकी अर्निंग जो होगी वो भी तो ज़्यादा होगी, तो डेफिनेटली आप वहाँ सर्वाइव करने के लिए, आप सीखने के लिए जाते हैं, कोर्स करने के लिए जाते हैं, तो उसके हिसाब से यानी कि पैसा आपको ज़्यादा ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप इंटरटेनमेंट फील्ड में जाते हैं। एंड अगर आपको वो चीज़ हो जाता है तो आप हुज नो दैट कि आप के ड्रामा में अपना ट्राई कर सकते हैं, एंड इंटरटेनमेंट जो शोज़ होते हैं, रियलिटी शोज़ होते हैं, वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंग्वेज की, एंड लैंग्वेज की बात करते ही आप बोलेंगे कि मुझे 3 लैंग्वेज आती है, मुझे 4 लैंग्वेज आती है। आई नो के बारे में आपको पास इन्फॉर्मेशन है, बट मैंने इंटरनेशनल लैंग्वेज के बारे में बताया था। जब भी मैं बताती हूँ कि आपको लैंग्वेज की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लैंग्वेज के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, तो मैं एक इंटरनेशनल लैंग्वेज की बात करती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपका जो लैंग्वेज है लाइक हिंदी वो तो आनी ही चाहिए, ऊपर से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि कम्युनिकेशन आपको इंग्लिश में ही कहीं कहीं पर करना पड़ेगा। एंड थर्ड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप किस देश में जा रहे हो वहाँ की लैंग्वेज आपको डेफिनेटली आनी चाहिए। एंड अगर आप कोरियन लैंग्वेज मुझसे पढ़ना चाहते हो तो मैं अगेन बोलूँगी कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से जाकर मुझसे कोरियन पढ़ सकते हो। ओके, कोरियन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। एंड एडिशनल होगा अगर आपको फ्रेंच, जर्मन और भी कोई लैंग्वेज आ रही हो तो ये आपके लिए एडिशनली यानी कि आपके लिए और बेनिफिट होगा।
ये 2 लैंग्वेज यानी इंग्लिश, कोरियन तो मस्ट ही है, यानी कि आपको आनी ही चाहिए। अब आप बोलेंगे कि अगर कोरियन ना आए तब क्या? कि अगर हम सोचें कि हम बिना कोरियन के करें तो ये आप तब भी कर सकते हो। लाइक मैं कोरिया से मॉडलिंग करूं तो आप कोरिया में मॉडलिंग कर सकते हो, बट आपको वापस आना पड़ेगा क्योंकि वहाँ जितने भी सारे प्रोजेक्ट होंगे या अगर आपको एंटरटेनमेंट फील्ड में जाना होगा, शोज़ करने होंगे तो आपको कोरियन बोलना होगा। तो आप कैसे बोलोगे बताओ मुझे? तो इसके लिए तो आपको कोरियन की लैंग्वेज होनी चाहिए। बट अगर आप चाहते हो कि मैं वहाँ से कोर्स करूँ एंड वापस बैक टू इंडिया आऊँ एंड यहाँ पे जो मुझे करना है वो चीज़ें करूँ, तब आपके लिए ईजी है। आप सिर्फ इंग्लिश से भी आप वहाँ पे कर सकते हो सर्वाइव। ओके, सो जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे पता थी मैंने शॉर्ट में करके वो चीज़ बताया है। आई नो कि बहुत सारी चीज़ें छूट गई होंगी। सो अगर आप मुझे बताएंगे कि आप दीदी आपने ये नहीं बताया, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में उस चीज़ के बारे में कवर करना चाहूँगी, तो आप मुझे डेफिनेटली बताना। ओके, अब मैं बात करती हूँ इंडियंस को वो अलाउ करते हैं। लाइक अगर उन्हें के ड्रामा में काम करना हुआ या अगर उन्हें रियलिटी शोज़ होते हैं उनमें वर्क करना हुआ, तो क्या वो वर्क कर सकते हैं? ओके, सो मैं नाम लेना चाहूँगी जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, द वन एंड ओनली लकी, जिनका नाम अभिषेक गुप्ता है एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पर्सनालिटी है साउथ कोरिया में एंड जो बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करते हैं बट प्रेजेंट टाइम में वो साउथ कोरिया में रहते हैं एंड जित कोरियन शोज़ वगैरह हैं उसमें कहीं ना कहीं वो पार्टिसिपेट करते ही रहते हैं एंड उसमें वर्क करते हैं। एंड आई नो कि बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं तो आई नो कि आप अब जान गए होंगे। सो वैरायटी शोज़ होते हैं जितने भी सारे, उसमें कहीं ना कहीं आपको लकी दिख ही जाएंगे। अगर उनको इंडिया के बारे में रिप्रेजेंट करना है तो डेफिनेटली रहेंगे एंड अदर भी शोज़ में वो दिख जाते हैं। एंड जब लकी साउथ कोरिया में गए थे तो उनकी एज ओनली एंड ओनली 19 ईयर्स की थी, यानी कि 19 साल के थे तब वो साउथ कोरिया में गए थे। वहीं पर उन्होंने बैचलर डिग्री अपना कंप्लीट किया। देन उसके बाद उन्होंने इंटरटेनमेंट एजेंसी में ऑडिशन दिया एंड कोर्सेज वगैरह जो भी किए होंगे, फिर उसके बाद उनका सिलेक्शन हो गया एंड फाइनली वो एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के तौर पर हमें दिखते ही रहते हैं। कहीं ना कहीं शोज़ करना हो तो वो डेफिनेटली दिख ही जाते हैं। सो इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि डेफिनेटली इंडियंस वर्क करते हैं एंड वो वर्क कर सकते हैं। सो कि ये थोड़ा सा हार्ड है बट इम्पॉसिबल नहीं है अगेन। सो आप अगर ट्राई करना चाहो तो आप कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर नाउ। जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने सोचा कि आपको बता दूं क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे जिस पे मैं कोरियन लैंग्वेज सिखाती हूँ। उसका चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर उस चैनल पर विजिट कर सकते हो। अगर आपको कोरियन लैंग्वेज में इंटरेस्ट है तो एंड कोरियन कल्चर में इंटरेस्ट है तो आप उस चैनल पर विजिट करके आप वीडियोस देख सकते हो। दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया सो दैट कि आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लो। वहाँ पे भी मैं Q&A करती रहती हूँ एंड क्विज करती रहती हूँ सो दैट कि आप उसे अटेंड कर सको एंड उसके साथ साथ कुछ अपडेट्स भी देती रहती हूँ। सो मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर लेना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।